बड़ी खबर, जी हां, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। नंद कुमार साय ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं नंद कुमार साय, ऐसी आशंका है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को इस्तीफा भेज दिया गया है और इस्तीफे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी सामने आया है कि मनाने की कोशिश की जाएगी। नंद कुमार साय को मनाने की कोशिश करेगी बीजेपी। अरुण साव का यह बयान आया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिन्होंने कहा है कि मनाने की कोशिश की जाएगी और बातचीत से रास्ता निकालेंगे। ये रमन सिंह का कहना है कि बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन कितना रास्ता निकाला जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि नंद कुमार साय जो कि एक बड़े आदिवासी नेता है, बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं, तो एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में। हालांकि अरुण साव कह रहे हैं कि उनको मनाने की कोशिश की जाएगी, तो बीजेपी अब मनाने की कोशिशों में जुटी है। दिग्गज नेता नंद कुमार साय ने अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को नंद कुमार साय ने अपना इस्तीफा दिया और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साय मौजूद है। हम उनसे ही बात करते हैं। सर, इस्तीफा दे दिया है नंद कुमार साय जी ने। पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय जी का इस्तीफा प्राप्त हुआ है। नंद कुमार साय जी हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और उन्होंने आज इस्तीफा दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम निश्चित रूप से उनसे बातचीत करेंगे और किसी तरह की कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। पत्र जो उनका इस्तीफे का पत्र है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि उनकी जो कद्र है वो नहीं किया जा रहा था, उनके कार्यकर्ताओं को जानबूझ के परेशान किया जा रहा था। क्या लगता है इतनी दुख भरी जो पत्र में बातें रखी गई है वो क्या लंबे समय से मतलब उनके बीच में चल रही होगी? अभी 2 दिन पहले ही मेरी टेलीफोन से उनकी बात हुई थी। किसी तरह की बात उन्होंने नहीं कही थी, सामान्य शिष्टाचार की बातचीत हुई थी और आज इस्तीफा प्राप्त हुआ है। हम बातचीत करेंगे उनसे और किसी तरह की कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। आपकी अभी बातचीत की कोशिश हुई, क्या उनसे बात हो पाई अभी आप लोगों को? संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे, हम बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या कुछ रहेगा, क्योंकि अभी आप और डॉक्टर रमन सिंह जो हैं वो बैठे थे और चर्चा भी हुई आपसे केंद्रीय नेतृत्व की? जी, बातचीत हुई है और हम माननीय नंद कुमार साय जी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नेता भी करेंगे, बातचीत करेंगे और हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से वे आगे भी पार्टी का काम करेंगे। कैमरामैन योगेश के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। देखिए, वरिष्ठ तो है मगर अभी हम ये नहीं कह सकते कि इस्तीफा अभी इस्तीफा आया है। इस्तीफा अध्यक्ष जी के पास है, उनसे बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी और वरिष्ठ लोग और बात करेंगे, संगठन के राष्ट्रीय नेता भी बात करेंगे, तो कोई रास्ता निकल सकता है। और आपको सुनाते कि नंद कुमार साय ने एक वीडियो जारी करके क्या कहा है, आइए सुनते हैं। पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय, बीजेपी के दिग्गज नेता नंद कुमार साय ने अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप दिया है। प्रदेश अध्यक्ष करके जिस पार्टी को मैंने बहुत लंबे समय तक अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अब तक निरंतर उसको मजबूत करने में लगा रहा, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मेरे साथ कोई दिख जाए, मेरा फोटो किसी के प्रति लगा हुआ हो, मैं बताना नहीं चाहता। एक व्यक्ति ने कहा कि भैया वो जो फोटो तुम डालने वाले थे उसको डालना मत, उसमें साय जी का साथ है। ऐसे हमारे कार्यकर्ता भयभीत हो गए हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति अगर बनी हुई है तो इस पार्टी से अब हट जाना ही सबसे बेहतर होगा और मैंने सोचा है कि इस पार्टी से अब मैं इस्तीफा देता हूं। तो नंद कुमार साय ने ये वीडियो जारी करके कहा है कि वो इस पार्टी से इस्तीफा देना चाहते हैं, पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका होगा। कहते थे कि जिसने बस्तर पर राज कर लिया उसने पूरे छत्तीसगढ़ पर राज कर लिया, लेकिन आदिवासी जो बहुल सीटें हैं उनको बीजेपी कैसे साधेगी, ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि एक आदिवासी बेल्ट पे मजबूत पकड़ रखने वाले ये नेता कहे जाते थे और अब इनका बीजेपी छोड़कर जाना बीजेपी के लिए मुश्किलें तो पैदा करेगा ही।
तो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि रमन सिंह कह रहे हैं कि जो है उनको वापस लाया जाएगा, मनाने की कोशिश, बातचीत से रास्ता निकाला जाएगा और अब बातचीत की जाएगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जो अरुण साहब है वो भी ये कह रहे हैं कि मनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन साफ तौर पर जाहिर है जितने नाराज नंद कुमार साय दिखाई दे रहे हैं, वीडियो के जरिए जो बात कह रहे हैं उससे लगता नहीं कि वापस आ पाएंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को इस्तीफा भेजा है नंद कुमार साय, जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और वो खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी से वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, अब तक साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही मजबूत लीडर जिसे कह सकते हैं, पुराने लीडरों में से एक बीजेपी के, जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को एक बड़ा और करारा झटका लगा है, जहां नंद कुमार साय बीजेपी के वरिष्ठ लीडर, जिन्होंने दामन छोड़ दिया है बीजेपी का। और स्टेट एडिटर हमारे आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, जिसे कहते हैं कि आदिवासी बेल्ट के एक मजबूत नेता, जिसको पकड़ है आदिवासी इलाकों में, ऐसे नेता का बाहर जाना बीजेपी से बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, और ये जो मनाने का सिलसिला है वो कितना कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको बीजेपी का? बिल्कुल, देखिए ललित जी, बहुत बड़ी खबर है ये इतनी बड़ी खबर है कि इसके चलते पूरे देश में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में इस मौके पर इस मजबूती के साथ लाने में अगर बड़ा किसी का हाथ रहा है तो स्वर्गीय सिंह दिलिंग सिंह जुदे का रहा है, और अभी फिलहाल नंद कुमार साय का रहा है। नंद कुमार साय बहुत बड़े नेता, देखिए नायब तहसीलदार वो बन चुके थे, नायब तहसीलदार की नौकरी छोड़कर वो राजनीति में आए थे। 1985 में पहली बार विधायक बने थे, लगातार विधायक रहे, सांसद रहे, और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े पदों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक वो रहे, बेहद करीबी माने जाते थे आलाकमान के, और कहीं ना कहीं रमन सिंह के बहुत बड़े विरोधी माने जाते थे। 15 साल में हमने देखा लगातार सरकार जहां भी गलत काम करती थी मुखर होकर खड़े होते थे। वो ननकी राम कंवर ऐसे नेता हैं जो आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। देखिए आपने बात कही कि कितना फर्क पड़ेगा, बस्तर तो है, देखिए नंद कुमार साय आते हैं तपकरा से, जशपुर के पास से, जशपुर आता है सरगुजा में, सरगुजा बेल्ट की जो सीटें हैं वो बहुत प्रभावित कर सकते हैं नंद कुमार साय ऐसे समय पे जब कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो आरक्षण संशोधन विधेयक है वो पारित नहीं हुआ, जिससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब अगर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के उस इलाके के सबसे बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, अभी जल्दबाजी होगी हालांकि कहना, लेकिन बहुत कुछ इशारा यही कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन अभी देखिए, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए बहुत सारी चीजें, कुछ नेताओं के, बड़े नेताओं के ट्वीट आए हैं, कुछ रिएक्शंस आए, पहले आपको दिखवाते हैं, फिर उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी के वरिष्ठतम आदिवासी नेता ने भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस हो रही थी, लंबे समय से वे मीडिया में भी बयान देते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में नंद कुमार साय जी के लिए दरवाजे खुले हैं, अगर कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं तो स्वागत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासियों का सम्मान करते रही है। आपने सुना क्या कुछ कहा मोहन मरकाम ने, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है। निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस तो स्वागत करेगी, करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को यह मालूम है अगर नंद कुमार साय कांग्रेस में आ जाते हैं तो आदिवासी विरोधी मुहिम जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए चला रही है, ऐसा मानना है कि आरक्षण संशोधन विधेयक अगर पारित नहीं होता तो उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। लेकिन ऐसे में अगर नंद कुमार साय जो है कांग्रेस के पक्ष में आ जाते हैं, कांग्रेस के खेमे में आ जाते हैं, तो बड़ा फायदा कांग्रेस को। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ सच्चिदानंद उपासने जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कद्दावर नेता हैं, अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। सबसे पहले मैं सच्चिदानंद जी के पास चलूंगा। उपासने साहब, ये बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। सबसे बड़ी बात है कि एक आदिवासी नेता ऐसे समय में जब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आदिवासी जो हैं वो कांग्रेस से नाराज हैं, अब वो आदिवासी एक बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का अगर कांग्रेस में शामिल हो जाता है, फिलहाल तो मैं यही बात करूंगा कि अभी उसने इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा नुकसान आप मान के चल रहे हो उपासने जी? तो शायद सच्चिदानंद उपासने जी से हमारा संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है, मैं फिर से कोशिश करूंगा उनके पास जाने की। अमित श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़े हैं। श्रीवास्तव जी, कितना बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए? नंद कुमार साय अगर पार्टी छोड़ने का यहां पर, चूंकि अब सब कुछ हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं, तीर एक बार निकल चुका, वापस आने की गुंजाइश ना के बराबर है, कितना बड़ा फायदा कांग्रेस के लिए आने वाले समय में आप देख रहे हैं? आदित्य जी, देखिए निश्चित तौर पे बहुत ही वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी हैं,
और हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। विद्वान व्यक्ति हैं और लगातार आपने जैसा बताया, मैं आपको बता दूं 3 बार विधायक, 3 बार सांसद रहे, अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ लगातार विभिन्न पदों को उन्होंने सुशोभित किया। लेकिन जिस प्रकार से आपको मैं बता दूं 3-4 दिन पहले एक निजी चैनल के टॉक शो में उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से गृह मंत्री कोरबा में तो आए थे तो मुझे सूचना थी, लेकिन जब और किसी मंत्रियों का दौरा होता है तो मुझे सूचना नहीं दी जाती। मतलब अमित जी मैं 2 मिनट आपके पास आऊंगा। उपासना जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले रिएक्शन में उनका लेता हूं। उपासना जी, कितना बड़ा झटका मान के चल रहे हैं नंद कुमार साय का पार्टी का छोड़ना? नहीं, देखिए, बहुत वास्तव में नंद कुमार साय जी पार्टी के लिए बहुत बड़ी पूंजी हैं। उनका त्याग पत्र देना चिंता का विषय है पार्टी के लिए। पार्टी ने बात करनी चाहिए आखिर क्या उनकी समस्याएं हैं, और मुझको लगता है कि वो बात करने से मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि सुलझे हुए नेता भी हैं और वर्षों से पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम किया है उन्होंने। उपासना जी मेरा एक सवाल था, जो नाराजगी व्यक्त की गई है, इस नाराजगी के बारे में आपने भी काफी कुछ समय पर, अलग अलग समय पर पार्टी को आगाह करने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए ये एक माला है जो आप सब लोगों ने मिलकर पिरोई थी। 2000 से लेकर 2018 तक की बात कर लें या उसके पहले कर लें, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को कोई जानता नहीं था, उस समय के नेता रहे आप भी, साय जी। इन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है, मेरे और मेरे समाज को लगातार जो अपमानित करने का काम, मुझे जो है कहीं ना कहीं मेरी फोटो किसी के साथ आ जाती थी तो उनको लगता था कि नंद कुमार साय के साथ फोटो क्यों। इतने बड़े आदिवासी नेता ने अचानक तो पार्टी छोड़ी नहीं होगी उपासना जी, जो शुभ होकर और साफ तौर पर दिख रहा है कि कितने ज्यादा वो आहत हुए, उसके बाद उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। सही है ये ऐसे बड़े कार्यकर्ताओं, ऐसे बड़े नेताओं के लिए पार्टी के इस प्रकार करूं उपासना जी? निश्चित रूप से यदि उनकी कोई बातें हैं, आज जिन बातों को लेकर आहत है, आखिर वो कौन सी बातें हैं जो उन्होंने लिखी हैं, वो पार्टी नेतृत्व, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है और उसमें बातचीत का, संवाद का माध्यम हमेशा खुला रहा है। बातचीत होनी चाहिए, बातचीत करके और उनको उनकी समस्याएं क्या है उसका निराकरण करना चाहिए पार्टी के नेतृत्व ने। साय जी का जाना निश्चित रूप से पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह है। जी उपासना जी, मैं कुछ सीटों पे बारे में आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप जनसंघ के समय के नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने बहुत अपना लंबा समय जेल में गुजारा, इमरजेंसी के समय बहुत सारी चीजें हैं जो हम सभी बचपन से देखते आ रहे हैं। देखिए 29 सीटों का ये गणित है, बाकी सीटों पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 29 एसटी सीटें छत्तीसगढ़ में, जिसमें केवल 2 आपके पास है। एक तो ननकीराम कंवर जो पूर्व गृह मंत्री हैं और एक डमरूधर पुजारी जो गरियाबंद के पास से विधायक हैं। 27 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास है एसटी की। ऐसे में इन 27 सीटों को किस तरफ आप देख रहे हैं, क्योंकि साय साहब का अगर कांग्रेस में शामिल अगर वो हो जाते हैं, अभी फिलहाल कैसी कोई पुष्टि तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में खबर बहुत तेजी के साथ उड़ रही है, अगर साय साहब शामिल हो जाते हैं कांग्रेस में तो ये 27 सीटें जो आप समझ रहे थे कि आदिवासी संशोधन विधेयक जो नहीं आ पाया, आरक्षण संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया, उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन साय जी के जाने के बाद क्या फिजा बदल सकती है उपासना जी? देखिए, पहले की बात, ये 27 सीटें जो आई हैं वो उस समय तो वातावरण ही इस पूरे प्रदेश में कांग्रेस के समर्थन का था, और इस कारण से वो जो एक हवा चली, हवा का परिणाम था कि 27 सीटों पर कांग्रेस जीती और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पूरे मैदानी क्षेत्र में भी उठाना पड़ा और पहाड़ी क्षेत्र में भी उठाना पड़ा। ये उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। लेकिन साय जी का अपना निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के आदिवासी अंचल और जमीनी में भी जो है उनका अकड़ा, यही कारण है कि पार्टी ने उनको लगातार जो है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति के राष्ट्रीय आयोग की जिम्मेदारी दी, अनेक जिम्मेदारियां उनको संगठनात्मक रूप से और शासन में भी जो है मिलती रही है। तो उनके कद को देखकर ही जिम्मेदारियां दी गई है। उपासना जी, भूपेश बघेल जी का, मुख्यमंत्री जी का एक बहुत शानदार ट्वीट आया है। शानदार मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि आज मन की बात का 100वां एपिसोड था और वो 100वें एपिसोड पर उन्होंने बहुत शानदार आज लिखा है कि आज नंद कुमार साय जी ने अपने साथ साथ आदिवासियों के मन की बात भी कह दी है। और उनके मन की बात क्या है, और नीचे उन्होंने उनका इस्तीफा लगाया है।
ये बड़ा झटका है। एक तरफ आप मन की बात का 100वां एपिसोड चला रहे हैं, आज सुनाई दिया, आप लोगों ने सभी जगह बहुत भव्य तरीके से मनाया, और एक बड़ा आदिवासी नेता जो नेता प्रतिपक्ष रह चुका, प्रदेश अध्यक्ष रह चुका, सांसद रह चुका, विधायक रह चुका, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका, इतना बड़ा कद, आज के दिन पार्टी से उसने मुंह मोड़ लिया। उपाध्याय जी, बघेल जी, पहले अपनी पार्टी को देख लें कि क्या स्थिति उनकी राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है, और प्रदेश में भी उनके मंत्री किस प्रकार से नाराज चल रहे हैं। उसी सरगुजा क्षेत्र से ही मंत्री ने उनके एक विभाग से त्याग पत्र दे दिया। वो अपनी पार्टी को पहले देख लें, उसके बाद दूसरों की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता कर लेगी, यदि नाराज हैं तो उनको मना भी लेगी पार्टी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस क्या स्वागत कर रही है नंद कुमार साय जी का? देखिए आदित्य जी, आपको मैं बता दूं कि आज एक जो विषय अभी चल रहा है उसमें आपने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया है जिसका हम सब बहुत सम्मान करते हैं। आज आदरणीय सचिदानंद उपाध्याय जी हम सबके बड़े भाई भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि लगातार जिस प्रकार से मैं अभी उनका इस्तीफा देख रहा था, उन्होंने कहा पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में मेरी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से मेरे विरुद्ध अपनी ही पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी द्वारा षड्यंत्र पूर्वक मिथ्या आरोप एवं गतिविधि में लगाकर मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाया जा रहा है। देखिए, लगातार भाजपा आदिवासी विरोधी कामों में जिस प्रकार से लिप्त है, आप देखिए कि उपासने भैया ने भी कार्यकर्ताओं के दिल की बात, आपने कहा ना मन की बात, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सम्मानित हमारे सचिदानंद भैया ने भी अपने कार्यकर्ताओं की मन की पीड़ा, मन की बात उठाई थी और एक कहा था कि हमारी पार्टी में परिक्रमा से पद मिलता है, परिश्रम से नहीं। उन्हें ही प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था। मतलब अब भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ताओं की बात करेगा, जो छत्तीसगढ़ के लोगों के हित की बात करेगा, उनको दरकिनार कराने के लिए लगातार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक ग्रुप काम कर रहा है। और जिस प्रकार से आदरणीय नंद कुमार साय जी ने जो 3 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, बहुत सारे पदों को उन्होंने सुशोभित किया। मेरे व्यक्तिगत रिलेशन उनसे बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत विद्वान व्यक्ति है, और उनका जाना निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कदम है। और हम तो जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, अगर वो जिस प्रकार से हम लगातार आदिवासी भाइयों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो उनका पार्टी में स्वागत है। बिल्कुल। तो देखिए, कांग्रेस ने तो स्वागत कर दिया, नंद कुमार साय जाएंगे कहां, ये सबकी नजर है। क्या सर्व आदिवासी समाज में जाएंगे या तो कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे? और निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ अगर रुख करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा की 29 सीटों का गणित गड़बड़ा सकता है, और ये 29 सीटें ही डिसाइडिंग फैक्टर रहती, क्योंकि बहुत साफ कहा जाता है जिसने बस्तर और सरगुजा जीत लिया उसने पूरा छत्तीसगढ़ जीत लिया। तो नंद कुमार साय ने इस्तीफा दे दिया है। इस खबर पर लगातार हम बने रहेंगे। फिलहाल मैं आपको सीधा भोपाल स्टूडियो लिए चलता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका आदित्य जी और अमित श्रीवास्तव जी, और साथ ही सच्चिदानंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका छत्तीसगढ़ में लगा है, और कहीं बीजेपी समझ नहीं पाई अपने नेता को किस तरह से जोड़ के रखा जाए, और चुनाव से पहले वाकई बड़ा झटका इसे कहा जाएगा। और अगर वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए बड़ी कामयाबी की बात हो सकती है।